राधे राधे साथियों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ये साल की 4 बड़ी एकादशियों में से एक है। इस एकादशी के बाद से सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है और साथ ही आरंभ हो जाता है चातुर्मास का। 4 महीने की इस अवधि को भगवान विष्णु का शयन काल कहते हैं। प्रभु देवशयनी एकादशी पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि की बागडोर का कार्य भगवान शिव को दे जाते हैं। जो लोग वैसे एकादशी का व्रत नहीं करते, वो कम से कम साल की बड़ी एकादशियों का व्रत जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक होता है एकादशी का व्रत। ये व्रत यज्ञ, हवन और वैदिक कर्म कांड से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और व्रत विधान करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सभी पापों का नाश होता है, मोह माया का अंत होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए साथियों, जान लेते हैं कि साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी का आरंभ हो रहा है 5 जुलाई को शाम 6:58 पर और वहीं इसका समापन हो रहा है 6 जुलाई को रात 9:14 पर। तो ऐसे में उदया तिथि और शुभ संयोगों के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। 6 जुलाई को पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:13 से दोपहर 12:26 के बीच। और साथियों, आइए व्रत पारण का समय भी जान लेते हैं, जो कि है 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:29 से 8:16 के बीच। देवशयनी एकादशी का व्रत इस वर्ष रविवार को पड़ने के कारण सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें और जल में चावल की जगह काले तिलों का प्रयोग करें, क्योंकि एकादशी पर चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी महारानी का स्पर्श किसी भी हाल में ना करें। और एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि तुलसी दल एकादशी के पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी दल का तोड़ना महापाप की श्रेणी में रखा गया है। व्रत शुरू करने के पहले व्रत का संकल्प लेना जरूरी है। प्रभु के सामने आप अपने व्रत के बारे में बात रखें कि आप किस तरह से व्रत को करेंगे और प्रभु को उसे निर्विघ्न कराने की प्रार्थना जरूर करें। एकादशी के दिन किसी भी तरह की हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा चुगली आदि किसी भी तरह की हिंसा हमें नहीं करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि एक चींटी भी जानबूझकर हमसे ना मरे। और जो लोग व्रत करने में असमर्थ हैं, वो इस दिन कम से कम एकादशी की पूजा और व्रत कथा का श्रवण जरूर किया करें, क्योंकि इसका भी बहुत गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। और जो लोग ये भी नहीं कर सकते, वो कम से कम भगवान के पवित्र नामों का जाप मन ही मन जरूर किया करें। और प्रभु की पूजा यदि शारीरिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो मानसिक रूप से जरूर करें। और देवशयनी एकादशी पर अगर शारीरिक रूप से ना संभव हो तो मानसिक रूप से ही प्रभु को शयन जरूर कराएं। एकादशी के दिन अपने दिन को पूरी तरह प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें, प्रभु के पवित्र नामों का जाप करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन नियत समय में नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने व्रत को खोलें और दान दक्षिणा जरूर करें। फिर अंत में प्रभु को व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराने के लिए धन्यवाद जरूर दें। तो साथियों, आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।